गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारी चर्चा रहेगी विद्यार्थियों सत्ता के बारे में, ऑथोरिटी। सत्ता से पहले हमने शक्ति के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों सत्ता के बारे में। सत्ता का अर्थ क्या होता है। टॉपिक रहेगा आज हमारा सत्ता, ऑथोरिटी। सत्ता का अर्थ क्या है? सत्ता किसी शक्ति, आदेश, नियम का वह गुण है जिसे सही मानकर लोग स्वेच्छा से उनके निर्देशों का पालन करते हैं। हम सत्ता के आदेशों का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें विश्वास है कि ये जो आदेश दिए गए हैं, ये आदेश हमारे हित में हैं और आदेश औचित्यपूर्ण हैं। आदेश कैसे हैं? औचित्यपूर्ण हैं। तो सत्ता का अर्थ शक्ति, आदेश व नियमों का वह गुण जिसे सही मानकर लोग स्वेच्छा से उनके निर्देशों का पालन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों। शक्ति, आदेश, नियमों का वह गुण जिसे सही मानकर लोग स्वेच्छा से उनके निर्देशों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। इनके लिए बल नहीं लगाया जाता। शक्ति की जरूरत नहीं है। लोग अपनी इच्छा से उनके निर्देशों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि ये सत्ता का निर्देश और आदेश क्या है? सही है। तो सही मान करके लोग अपनी स्वेच्छा से उनके निर्देशों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात की जाए इनकी, तो सबसे पहले हमारे सामने ये बात उभर करके सामने आती है कि सत्ता बराबर शक्ति प्लस वेदता। प्यारे विद्यार्थियों, सत्ता है क्या? सामान्य तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। सत्ता का अर्थ होता है विद्यार्थियों, जब ये शक्ति जो है वेदता धारण कर लेती है। शक्ति क्या धारण कर लेती है? वेदता धारण कर लेती है। यानी शक्ति के साथ में लेजिटिमेसी, पावर प्लस लेजिटिमेसी इक्वल टू अथॉरिटी। यानी सत्ता बराबर जब शक्ति है, उसके अंदर वेदता का समावेश हो जाता है, तो वो सत्ता का रूप ले लेती है। जब शक्ति के अंदर वेदता नहीं होती, तो वो शक्ति ही कहलाती है, सत्ता नहीं होती। और कोई वेदता है लेकिन उसके पास में पावर नहीं है, तो भी हम वो औचित्यपूर्ण बात को सत्ता नहीं कह सकते।
इसलिए जैसे जब भारत गुलाम था तो राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर कई ऐसी औचित्यपूर्ण बातें की गई, औचित्यपूर्ण नियम बनाने की बातें की गई, लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं थी, इसलिए वो वैधता कोई काम की नहीं थी, वैधतापूर्ण बातें कोई काम की नहीं थी। लेकिन अगर बात करें जब हम पावरफुल हो, सिर्फ शक्तिशाली हो, लेकिन उग्रवादी युग आया 20 के अंदर, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जब उग्रवादी युद्ध था 1905 से लगा करके 1920 तक माना जाए, गांधी युग से पहले का, तो उस समय हमारे पास में पावर तो था, लेकिन क्या नहीं थी? वैधता नहीं थी, इसलिए हम सत्ता प्राप्त नहीं कर सके। तो सत्ता का अर्थ होता है जब शक्ति के अंदर वैधता का समावेश हो जाता है तो वो सत्ता का रूप धारण कर लेती है। बिना शक्ति वैधता कोई काम की नहीं, लेकिन जब तक शक्ति के अंदर वैधता इंक्लूड नहीं है, जब तक शक्ति शक्ति ही रहती है, वो सत्ता का रूप नहीं ले सकती। इसलिए विद्यार्थियों, अगर कहा जाए तो शक्ति प्लस वैधता दोनों मिलकर के क्या बन जाती है? सत्ता बन जाती है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। सत्ता का अर्थ शक्ति, आदेश, नियमों का ऐसा गुण जिसे सही मानकर लोग स्वेच्छा से उनके निर्देशों का पालन करते हैं। ये सही है, गलत हो ही नहीं सकता, ये सत्ता का आदेश है, हमारे हितों के अनुरूप है। और साथ साथ में जब शक्ति वैधता प्राप्त कर लेती है तो वो सत्ता का रूप धारण कर लेती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर चर्चा की जाए आपसे सत्ता की परिभाषाओं के अंदर, तो सबसे पहले बायरस्टीड, कहीं पर बायरस्टेड लिखा हुआ है, कहीं पर बायरस्टीड है, इन्होंने कहा कि सत्ता शक्ति प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। संस्थागत अधिकार है। कैसा अधिकार है? संस्थागत अधिकार है। प्यारे विद्यार्थियों, सत्ता जो है शक्ति प्रयोग का कैसा अधिकार है? संस्थागत अधिकार है। कैसा अधिकार है? संस्थागत अधिकार है। यानी जब सत्ता किसी राजनीतिक दल के पास में होती है या जिनके पास में सत्ता होती है तो वे पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पास में इंस्टीट्यूशनल राइट है कि यह संस्थागत अधिकार है कि वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास में सत्ता है। इसलिए आपने मूल अधिकारों के कॉन्सेप्ट में पढ़ा विद्यार्थियों कि जिसके पास में सत्ता होती है वे प्रतिबंध जो है मूल अधिकारों पर असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, अपने विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए अधिक लगाते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो सत्ता जो है विद्यार्थियों शक्ति प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। कैसा अधिकार है? संस्थागत अधिकार है। अगली बात की जाए, बायरस्टीड की बात पूरी हुई और अगली बात करें विद्यार्थियों तो वो है हेनरी फेयोल की। हेनरी, तो जिस प्रकार से हमने बायरस्टीड की बात की कि सत्ता शक्ति प्रयोग का संस्थागत अधिकार है। कैसा अधिकार है? संस्थागत अधिकार है। अब हेनरी फेयोल क्या कहते हैं? हेनरी फेयोल के अनुसार विद्यार्थियों, हेनरी फेयोल ने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार, आदेश देने का अधिकार व आदेश पालन करवाने की शक्ति है। आदेश पालन करवाने की
शक्ति है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बोर्ड एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था कि हेनरी फ्योल के अनुसार सत्ता की परिभाषा लिखिए। 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, डेफिनेशन जो होती है जैसा कहा वैसा ही लिखा जाता है। यहां आपने लिख दिया कि सत्ता शक्ति प्रयोग का संस्थागत अधिकार है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, रॉन्ग आंसर। आपको तो अकॉर्डिंग हेनरी फ्योल ने जैसा कहा वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। अर्थ में तो आप किसी के अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन परिभाषा जिसने जैसा कहा है वैसा ही लिखना पड़ेगा। बायरस्टीन ने कहा कि सत्ता शक्ति प्रयोग का संस्थागत अधिकार, जबकि हेनरी फ्योल ने कहा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार। ठीक है ना, यू कैन डू ऑर्डर, आप ऑर्डर कर सकते हो, आदेश देने का अधिकार है किसके पास? जिसके पास सत्ता है उनको आदेश देने का अधिकार है, और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। जिसके पास में पावर होता है वे अपने ऑर्डर को इंप्लीमेंटेशन करा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं, पालन करवा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं विद्यार्थियों, राजनीतिक दल के अंदर जो सत्ता में होते हैं वही दल अगर चुनाव में सत्ता से बाहर हो जाता है, जैसे अभी मध्य प्रदेश की बात करें, महीना भर पहले कांग्रेस सत्ता में थी, तटपलट हो गया, बीजेपी सत्ता में आ गई। अब पहले आदेश कौन दे रही थी? कांग्रेस पार्टी के नेता आदेश दे रहे थे, बीजेपी वालों को भी मानना पड़ रहा था। ठीक है ना, वे चाहते कि ऐसे कानून बनाओ, लेकिन नहीं बन रहे थे। अब बीजेपी वाले जैसा चाहेंगे वैसे कानून बनेंगे और कांग्रेस वाले उनका पालन करेंगे। यानी कहने का मतलब विद्यार्थियों, सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। बिना सत्ता से आप किसी से आदेश का पालन नहीं करवा सकते। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये बात हुई हमारी सत्ता का अर्थ और सत्ता की परिभाषाएं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, सत्ता पालन का आधार। सत्ता पालन का आधार, सत्ता का हम पालन क्यों करते हैं? सत्ता पालन के आधार, सत्ता पालन के आधार, सत्ता का ऑर्डर हम क्यों मानते हैं? सत्ता पालन के क्या आधार है? सत्ता पालन के आधार, सत्ता पालन के आधार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आ सकता है। सत्ता पालन के 4 आधार लिखिए। हम सत्ता का पालन क्यों करते हैं? सत्ता पालन के आधार। सबसे पहला है विद्यार्थियों विश्वास। जनता का सत्ता के प्रति विश्वास जितना गहरा होगा, विश्वास जितना गहरा होगा, आज्ञा पालन उतना ही आसानी से होगा। आज्ञा पालन उतना ही आसानी से होगा। हमारा विश्वास है, सत्ता के प्रति लोगों का विश्वास होता है कि ये सत्ता हमारे हितों के लिए काम करती है, हमारे हितों के विपरीत काम नहीं कर सकती, तो उतना ही आज्ञा पालन जनता आसानी से करती है। लेकिन जब सत्ता के प्रति हमारी विश्वास की बात नहीं रहती, तो आज्ञा पालन करवाने में भी कई बार दबाव का सहारा लिया जाता। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात विश्वास पे टिकी हुई है। हम आस्तिक है या नास्तिक है? जो आस्तिक लोग हैं
वो वेदों में बढ़िया विश्वास रखते हैं और हर बात धार्मिक दृष्टि से उन बातों को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास होता है। और जो नास्तिक लोग होते हैं, वे जब वेद पुराणों में विश्वास नहीं रखते तो वे इस प्रकार से धार्मिक बंधनों में, धार्मिक रीति रिवाजों में भी किसी प्रकार बंधनों में पड़ना नहीं चाहते। तो विद्यार्थियों, अगर सत्ता पालन के आधार का महत्वपूर्ण कोई रूप है तो वो है लोगों का विश्वास। जितना विश्वास गहरा होगा उतना आज्ञा पालन आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि सत्ता के प्रति एक विश्वास होता है विद्यार्थियों। उस विश्वास की झलक के कारण लोग बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे हमारी सरकार, केंद्र सरकार जो सत्ता में थी, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का निर्णय कर लिया। अब जनता को यह विश्वास था कि इस नोटबंदी के माध्यम से काला धन, समांतर चल रही अर्थव्यवस्था, उन पर अंकुश लगेगा, आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, आतंकवादियों को जो फंडिंग हो रही है उन पर रोक लगेगी। इसलिए हमें भले असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये असुविधाएं हमें सहन करनी पड़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि लोगों का सत्ता के प्रति क्या था? विश्वास था। दूसरी बात है विद्यार्थियों, एक रूपता। यानी सत्ता के आदेशों में एक रूपता, सत्ता के आदेशों में एक रूपता का होना आवश्यक है। एक रूपता के कारण ही आदेशों में, एक रूपता के कारण ही, एक रूपता के कारण ही लोग सत्ता का आदेश मानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर सत्ता के आदेशों में कोई एक रूपता नहीं है, अब कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की व्यवस्था की। अब केंद्र सरकार ये कह दे कि बीजेपी शासित प्रदेशों में कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा और गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में लॉकडाउन रहेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है, तो क्या वहां की जनता इस लॉकडाउन को मानेगी? नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि जो सत्ता ने ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में क्या नहीं है? सिमिलरिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है। जब एक रूपता नहीं होगी तो लोग आदेशों का पालन नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आवश्यक है। जिन्होंने हमें वोट दिया, हम उनके लिए भी काम करेंगे। जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, हम उनके लिए और अधिक काम करेंगे ताकि हम उनका विश्वास जीत सके। प्यारे विद्यार्थियों, यही एक सरकार की खासियत होती है, यही एक सत्ता की खूबी होती है कि वो लंबे समय तक सत्ता में ऐसे लोग ही बने रहते हैं जो आदेश के अंदर क्या दिखाई देती है? एक रूपता दिखाई देती है। जब ये एक रूपता नहीं होगी तो लोग आदेशों का पालन नहीं करेंगे। तीसरी बात है विद्यार्थियों, लोकहित। लोग सत्ता के आदेशों का पालन, आदेशों का पालन दबाव व भय से नहीं,
लोक हित में करते हैं। जैसे कर जमा करवाना, यातायात के नियमों का पालन करना, यातायात के नियमों का पालन करना, नियमों का पालन करना। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं, कुछ आदेश ऐसे होते हैं, यानी सत्ता के आदेशों का पालन लोग कोई डर से नहीं करते, इसलिए करते हैं कि उनके पीछे लोक हित छुपा होता है। इस परोपकार की भावना, इस लोक हित को देखते हुए लोग उनके ऑर्डर का पालन करते हैं, ताकि इनके पीछे लोक हित की भावना निहित है। इसी कारण विद्यार्थियों, लोक हित के कारण ही लोग सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं। दबाव व भय से वे आदेशों का पालन नहीं करते। जैसे कोई टैक्स जमा करवा रहा है, समय टाइम टू टाइम जितनी इनकम है उतनी दर्शा रहा है, उसके आधार पर टैक्स जमा करवा रहा है, तो उसके पीछे उनके मन में ये भावना है कि ये परोपकार की भावना है, और इससे जो है सरकार हमारे हितों में निर्णय लेगी। सरकार जो है जब ये टैक्स का पैसा सरकार के पास में जाएगा तो सरकार जो है जनहित के कार्य करवा पाएगी, कर पाएगी, लोक कल्याण का कार्य कर पाएगी। ये जो बातें हैं, इन बातों से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर के लोग कर जमा करवाते हैं, यातायात के नियमों का पालन करते हैं। हर बात यातायात का नियमों का पालन करवाने के लिए कोई डंडे का सहारा नहीं लिया जा सकता। उसमें लोगों में लोक हित की भावना होती है, दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं हो, इस भावना से भी लोग प्रेरित होकर के काम करते हैं। और चौथा जो आधार है विद्यार्थियों, वो है दबाव। दबाव, कुछ लोग आदेशों का पालन दंड के भय से करते हैं, दंड के भय से करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सत्ता पालन के आधारों की बात करें तो लोगों में विश्वास होता है, एक रूपता होती है, लोक हित के कारण होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं। अब उन लोगों को जब ये कहा जाए कि भाई ये परोपकार की भावना है, ये सभी के हित की बात है, तो वे लोग आदेशों का पालन नहीं करते। उनको तो दबाव की भाषा में ही समझाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दबाव की भाषा ही समझते हैं। जब तक उनको वो भाषा समझाई नहीं जाती तब तक उनको बात समझ में नहीं आती, क्योंकि लातों की भूत बातों से मानते नहीं है। इसलिए सत्ता के पास में ये शक्ति होती है कि कानूनों का उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाए। इस दंडात्मक शक्ति के कारण लोग डर से, अरे आदेशों का पालन नहीं किया तो कानून के उल्लंघन में हमें सजा मिल जाएगी, हमें जेल जाना पड़ेगा, इस डर से भी लोग आदेशों का पालन करते हैं। लॉकडाउन में देखते हैं कि कुछ लोग इसलिए बाहर नहीं निकलते कि अरे पुलिस वाले कहीं पकड़ करके पिटाई शुरू नहीं कर दे, इसलिए घर में ही रहें। इसलिए नहीं कि कोरोना वायरस से बचना, इसलिए नहीं, इसलिए कि बाहर कहीं मार न पड़ जाए, अब इसलिए बाहर नहीं निकलते। अब देखते हैं कि हाँ पुलिस वाले आसपास नहीं है तो बाहर निकल पड़ते। कहने का मतलब मेरा यह है विद्यार्थियों कि जब विश्वास की बात, एक रूपता की बात या लोकहित की बात काम नहीं करती तो आखिर में तरीका विद्यार्थियों दबाव का होता है। इस दबाव की भाषा में लोगों को समझाना पड़ता है। तो ये है विद्यार्थियों सत्ता पालन के आधार। अब हम आपसे चर्चा करेंगे सत्ता के रूप। अब सत्ता पालन के कितने आधार पढ़े हमने? 4 आधार पढ़े। विश्वास, एक रूपता, लोकहित और चौथा पढ़ा हमने दबाव।
अब सत्ता के रूप मैक्स वेबर ने, किसने? मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। सत्ता के कितने रूप बताए? 3 रूप बताए। क्यों सुनाएगा? मैक्स वेबर ने सत्ता के कौन कौन से प्रकार बताए, स्पष्ट कीजिए। पहला रूप है विद्यार्थियों परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता, यह सत्ता स्वतः ही परंपरा से प्राप्त हो जाती है। बुद्धिमत्ता व विवेक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे घरों में वृद्ध जनों की सत्ता, घर में वृद्ध जनों की सत्ता। प्यारे विद्यार्थियों, परंपरागत सत्ता, यह सत्ता स्वतः ही परंपरा से प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की या विवेक का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। ये तो सत्ता जो सदियों से चला आ रहा है, उस हिसाब से। जैसे घरों के अंदर वृद्ध जनों की सत्ता है, कोई काम करने से पहले भाई ये तो भाई बूढ़े लोगों को पूछना पड़ेगा, घर में बड़े बुजुर्गों को पूछना पड़ेगा, उनके पूछे बिना हम ये काम नहीं कर सकते। और उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ये क्या ऐसे जींस जींस पहन के आया है, शादी विवाह का समारोह है, यहां पे सभ्य कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो युवा पीढ़ी को उनकी बात माननी पड़ती है। नहीं चाह करके भी उनकी बात को मानना पड़ता है, क्योंकि ये सत्ता कैसी है? परंपरागत सत्ता है, जो परंपरा से चली आ रही है। ये परंपरा है कि बूढ़े लोगों का, बुजुर्ग लोगों का हमारे परिवार में सम्मान होता है, उनका आदेश। ऐसा नहीं है कि भाई देखो ये वृद्धजन लोग हैं, युवा पीढ़ी को नहीं समझ पाते हैं, युवा फैशन का इन्हें तो पता ही नहीं है, अब ये पुराना पूंछ पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन हमें तो उनके आदेशों को मानना होता है। यानी उनके पास जो सत्ता है, कोई ज्यादा बुद्धिमत्ता है। अब बूढ़े लोगों के पास में ज्यादा बुद्धि है, ऐसा नहीं है। यानी इनके लिए ज्यादा कोई विवेक की या बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, ये तो परंपरा से प्राप्त हो जाती है। जैसे जहां पे राजशाही शासन है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब ब्रिटेन में महारानी जो हैं, इनकी बात, इनका बेटा या बेटी ही महारानी या महाराजा बनेगा, तो उनमें विवेक का होना, बुद्धिमत्ता का होना, योग्यता का होना आवश्यक नहीं है। योग्यता का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना? योग्यता या विवेक उनके लिए परंपरा महत्वपूर्ण है। परंपरा से चला आ रहा है तो वो काम होगा उनके लिए, भले विवेक है या नहीं है, योग्यता है या नहीं है, ये बात मायने नहीं रखती। तो पहले जो राजशाही शासन था उसमें भी विद्यार्थियों यही होता था। और दूसरी बात जो है विद्यार्थियों, वो है करिश्माई सत्ता। ये सत्ता व्यक्तिगत प्रभाव की होती है। प्रभाव की होती है, किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर, सत्ता से प्रभावित होकर, सत्ता से प्रभावित होकर लोग बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। लोग बड़े से बड़ा
त्याग करने को तैयार रहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सत्ता, वाजपेयी जी की सत्ता, नरेंद्र मोदी की सत्ता, यानी इसके अंदर व्यक्ति पूजा नजर आती है, व्यक्ति का प्रभाव नजर आता है और उस एक व्यक्ति के पीछे लोग उनके आदेशों का पालन करते हैं और उनके आदेश के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी सत्ता भारत के अंदर आपने देखी है। जवाहरलाल नेहरू जब तक जीवित थे तब तक प्रधानमंत्री रहे और एक कांग्रेस एक साता संगठन बन चुका था। छोटे मोटे सभी दल कांग्रेस की छत्रछाया में आगे बढ़ रहे थे, उनको सहयोग दे रहे थे। विपक्ष वाले भी शामिल थे, पक्ष वाले भी शामिल थे। वाजपेयी जी की बात की जाए तो वाजपेयी जी के अंदर सत्ता की बात करें तो कितने दलों को मिला करके उन्होंने जो है एनडीए बनाया। तो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सत्ता देखी जाए, एक आदेश पर लोग बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब 8 बजे आकर के आदेश दे दिया, देश के अंदर नोटबंदी हो गई, किसी ने विरोध नहीं किया, सब उनके आदेशों का पालन करते रहे, क्योंकि इन करिश्मे में लोगों का विश्वास था। जब 10 साल तक लगातार यूपीए की गवर्नमेंट रही तो 2014 के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर और 2 अक्षरों का यह नारा, मोदी मोदी का नारा, एक राजनीतिक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह कैसे इस प्रकार से 2 अक्षरों का नारा पूरे भारत के अंदर चल पड़ा। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति का करिश्मा होता है, उस करिश्मे से प्रभावित होकर के लोग बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तीसरी है सत्ता विद्यार्थियों, कानूनी सत्ता या तर्क संगत सत्ता। इन सत्ता का आधार वैधता होती है। कानूनी आधार होता है। यह सत्ता का सर्वश्रेष्ठ रूप है। यह सत्ता का सर्वश्रेष्ठ रूप है। जैसे अध्यापक की सत्ता, जिला कलेक्टर की सत्ता, प्रधानमंत्री की सत्ता, यानी इनके पीछे कानूनी आधार होता है। जैसे आप देखते हैं, कलेक्टर किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी के आधार पर उसके पावर नहीं होता, उसके पद का पावर होता है। भले कलेक्टर दुबला पतला भी क्यों नहीं हो और एसपी हट्टा कट्टा भी क्यों नहीं हो, उप जिला कलेक्टर कितना भी शक्तिशाली क्यों नहीं हो, लेकिन पावर कलेक्टर के पास में अधिक है। तो ये जो उनके पास में सत्ता है, कोई इसने करिश्मा नहीं किया है, यह सत्ता उनकी कुर्सी की सत्ता है, पद की सत्ता है, यह कानूनी सत्ता है, तर्क संगत सत्ता है। और यह सत्ता का कौन सा रूप है? सर्वश्रेष्ठ रूप है। हम ऐसी सत्ता को मानते हैं जो कानूनी रूप से वैध हो। तो इस प्रकार से शिक्षक आपको निर्देश देते हैं, आप उनके निर्देशों का पालन इसलिए करते हैं कि शिक्षक को निर्देश देने की
एक कानूनी सत्ता है, इसलिए हम उनके निर्देशों का पालन करते हैं। अब शिक्षक शारीरिक दृष्टि से कैसा भी हो, लेकिन शिक्षक एक शिक्षक होता है, उनके आदेशों का पालन हम सिर्फ उनके डर से नहीं करते, उनमें कानूनी सत्ता होती है पद के अंदर, उस पद के कारण हम उन आदेशों का पालन करते हैं, उनका रेस्पेक्ट करते हैं, पर्सनैलिटी के कारण नहीं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये सत्ता के 3 रूप हैं। तो इस प्रकार से शक्ति और सत्ता का हमारा टॉपिक जो है संपूर्ण हुआ। वेदता के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।